जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें एफआई डाटा की, आज ये देख लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है लगभग फ्लैटिश सा चल रहा है, ना कोई गेन है ना कोई नुकसान है, -10 आप देखेंगे। और सेंसेक्स जो है 17 पॉइंट अप है, और आपका बैंक निफ्टी जो है 442 पॉइंट अप है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि बाकी इंडिसेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुबह जब शुरुआत हुई थी तो आप देखोगे कि काफ़ी नीचे खुला था आपका निफ्टी, लगभग इस लेवल से 100 पॉइंट नीचे खुला था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुई, रिकवरी उनके बाद दोबारा डाउनफॉल आया, फिर रिकवरी, फिर डाउनफॉल आया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी मार्केट अब ट्रेडर्स मार्केट बन गई। ट्रेडर्स मार्केट वही होती है जहाँ मार्केट स्विंग करता रहता है ऊपर नीचे। तो उस ट्रेडर्स इस मार्केट में पैसा कमाते हैं, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं, या ऊपर से ही वो शॉर्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो पैसा बनाते हैं। और हमारी मार्केट इस वक्त इन्वेस्टर्स मार्केट नहीं है। इन्वेस्टर कौन हुए? हम जैसे लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हम इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हम रोज़ रोज़ खरीद बेच नहीं करते। हमारी मार्केट इस वक्त बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो रोज़ रोज़ खरीद बेच करते हैं, क्योंकि उनको दोनों तरफ पैसा बन रहा है। ऊपर भी जा रही है मार्केट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, फिर 100 200 पॉइंट नीचे भी आ जाती है। तो इस तरीके के लोग जब पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं ट्रेडर्स मार्केट। और इससे पहले 2 साल तक, जब हमारी पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, 22 में 23 में, तो हमारी मार्केट थी इन्वेस्टर्स मार्केट। आप पैसा लगाओ, वेट करो 6 महीना साल भर, आपका पैसा 20-30% बढ़ जाएगा। तो ये फ़र्क होता है इन्वेस्टर्स मार्केट और ट्रेडर्स मार्केट में। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी हमेशा नहीं रहती है। जैसे अभी हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट को अगर देखा जाएगा, वो ट्रेडर्स मार्केट खिला रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रेडर्स मार्केट ही रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होगा। फिर हमारी मार्केट कहलाएगी इन्वेस्टर्स मार्केट, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी इस तरीके का माहौल बदलेगा। तो ये तो रही बात निफ्टी की। और थोड़ा सा, क्योंकि हमारी, अभी आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ पढ़ी होगी, निफ्टी जो है पिछले 4-5 के सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पे इस वक्त अवेलेबल है। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब इतनी सस्ती वैल्यूएशंस पे निफ्टी 50 अवेलेबल है, तो फिर कब बाय करोगे? अभी नहीं बाय करोगे तो हो सकता है कि वैल्यूएशंस और सस्ती हो जाएं, लेकिन फंडामेंटली फंडामेंटली टेक्निकली, जब कंपेयर किया जा रहा है निफ्टी की वैल्यूएशंस को पिछले 4-5 साल में, तो इस वक्त सबसे सस्ती हैं। तो द बिग एनालिस्ट, द बिग फंड मैनेजर आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द जनरल पब्लिक एंड टू द फेलो कलीग्स, कि अभी नहीं तो कब? तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपको लमसम करना है, और यही बात मैं आपको वीडियोस में बता भी रहा हूँ, कि अगर आपको लमसम करना है तो लार्ज कैप पे आप शुरू कर सकते हो, टुकड़ों में करना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन पिछले 4-5 साल के मुकाबले में इतनी सस्ती कभी निफ्टी की थी ही नहीं जितनी इस वक्त है। यानी अगर आप पिछले 4-5 साल में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वक्त आपको ज़रूर करना चाहिए। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो वैल्यूएशन सस्ती हैं, आप इस वक्त कर सकते हो लार्ज कैप में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम बिल्कुल फ़िलहाल मना है, और उसमें वैल्यूएशन अभी और सस्ती मिलेंगी आपको आने वाले 1 महीने के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने एफआईआई के डेटा की। आप देख सकते हो कल एफआईआई ने फॉर अ चेंज 4700 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, और डीआई ने भी बाइंग करी है 3072 करोड़ की। फिर भी मार्केट कुछ खास उठा नहीं था कल। वजह, क्योंकि पैनिक जो है रिटेलर्स में और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में अभी भी बना हुआ है। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, भैया ये एफआईआई तो बाय करना शुरू कर दिया था। आई थिंक ये कोई ब्लॉक डील हुई है एयरटेल, भारती एयरटेल की। मैं ढंग से पढ़ नहीं सका सुबह न्यूज़, और क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन वॉशरूम मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने पढ़ा था कि ये जो एफआईआई की बाइंग हुई है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक डील। और ये उन्होंने कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं दिए हैं। तो होपफुली हमें आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा, होपफुली आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि आज दोबारा वो सेलिंग कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये किसी ब्लॉक डील की वजह से बाइंग आई है, और एफआईआई ने कोई मूड नहीं बदला है अपना सेलिंग करने का। तो फिलहाल कल का तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इट्स नॉट अ ट्रेंड चेंजर थिंग। और आज कल परसों 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि उन्होंने बाइंग क्यों करी है, और क्या ये कंटिन्यू रहती है नहीं रहती, ये आज ही पता चल जाएगा। तो ये तो रही बात हमारी एफआई बाइंग की। अब आ जाते हैं अपने इंडिसेस पे। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी तो एकदम लगभग फ्लैटिश है आज, लेकिन हमारे मिड कैप आज थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है। मिड कैप 50 0.79% अप है। मिड कैप 100 जो है 1.13% अप है। मिड कैप 150 1.05% अप है।
उसके बाद आता है निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो 2.11% अप है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 2.06% अप है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.91% अप है। तो लगभग 1% के आसपास जो है हमारे मिड कैप अप है आज, और 2% के आसपास हमारे स्मॉल कैप आज अप है। तो बहुत दिन से लगातार पिटाई हो रही थी इन दोनों ही सेक्टर्स की, मिड कैप और स्मॉल कैप की, इन दोनों ही कैटेगरीज की। और जब प्रोलॉन्ग समय तक पिटाई होती है तो उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आना बनता है, और कई रिटेलर्स फिर डाउन का ही प्रोजेक्शन लगा के चलते हैं और डाउन पे ही वो शॉर्ट करके चलते हैं, तो उनको भी पीटना चाहती है मार्केट। तो जो शॉर्ट का ला कर चले हुए थे कि फिर से मार्केट गिरेगी फिर हम पैसा कमाएंगे, उन सब का पैसा आज मार्केट ने हड़प लिया है। और थोड़ा बेहतर सिनेरियो आज दिख रहा है, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप आज गिर नहीं रहे हैं, और निफ्टी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। आइए अब आ जाते हैं अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो पे, जो कि हमारा है शून्य प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हैं कि आज मुझे लगभग 879 रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, 1179 का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, 0.83%। और किस किस ईटीएफ्स और किस किस शेयर्स ने आज मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया आप देख सकते हैं। मिड कैप 150 ने मुझे 24 रुपये का रिटर्न दिया, इंडसइंड बैंक 275 रुपये, रिलायंस 185 रुपये, टाटा मोटर्स 6 रुपये, जीनस पावर 152, सी पी एस सी ई टी एफ 97, इरकॉन 488। इरकॉन आज लगभग 7% ऊपर है, लेकिन इतनी पिटाई हो चुकी है रेलवे शेयर्स की, तो अब 7% अपवर्ड से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। एच डी एफ सी का ई टी एफ है 31 रुपये इसने दिया है, डाबर 103 रुपये का इसमें लॉस चल रहा है। तो डाबर का एक एफ एम सी जी का शेयर है जो आज लॉस में, बाकी सारे हमारे ई टी एफ्स और शेयर्स आज एटलीस्ट मुनाफा दे रहे हैं। ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरा आज पोर्टफोलियो लगभग 10.5% के नुकसान में है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,65,000 है, टोटल वैल्यूएशन 1,47,000 है, और 11% का मुझे नुकसान हो रहा है ईटीएफ जो है मिड कैप का। और इंडसइंड बैंक में मुझे 7% का नुकसान हो रहा है, रिलायंस में मुझे 6% का नुकसान हो रहा है, टाटा मोटर्स में मुझे 16% का नुकसान हो रहा है। जीनस पावर बहुत कम क्वांटिटी है मेरे पास, बहुत कम वैल्यू लगी हुई, सिर्फ 4,500 रुपये लगा रखे, लेकिन इसमें मुझे 40% का नुकसान हो रहा है, बहुत मोटा नुकसान हो रहा है। ये मिड कैप का शेयर है, बहुत पिटा है। सी पी एस सी ई टी एफ है जिसमें मुझे 8% का नुकसान हो रहा है, एयरकॉन का शेयर जिसमें मुझे 33% का नुकसान है, रेलवे का शेयर है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप 17% का नुकसान हो रहा है, डाबर मुझे 8% का नुकसान हो रहा है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हो रहा है मिड कैप के शेयर्स है। मेरे पास दो मिड कैप के शेयर अवेलेबल हैं, एक इरकॉन, इस ये तो शायद स्मॉल कैप में ही आ जाएगा इरकॉन, और एक जीनस पावर, ये भी स्मॉल कैप है। तो आप देख सकते हो स्मॉल कैप के इंडिविजुअल के दो शेयर हैं, हालांकि ज़्यादा पैसे की मेरे पास वैल्यू के ये है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। लेकिन अब मैं ये बात बता रहा हूँ, जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स है ना, उनके पोर्टफोलियो 30-30 40-40 50-50% डाउन है। यहाँ तो मेरे पोर्टफोलियो में ईटीएफ्स हैं और लार्ज कैप हैं, लेकिन ये दो छोटी सी क्वांटिटी के स्मॉल कैप अवेलेबल है मेरे पास, जीनस पावर और इरकॉन, और इन दोनों ने इतनी लंबी छलांग मारी है 30-30 40-40% नीचे। तो ये सोचो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप के, उन लोगों के पोर्टफोलियो कितनी बुरी तरह लाल होंगे, 50-50 60-60% भी डाउन होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो लाल नहीं करवाना चाहते हो तो लमसम मत करना मिड कैप और स्मॉल कैप में, म्यूचुअल फंड में भी मत करना, ठीक है। शेयर्स की तो बात ही भूल जाओ, शेयर्स में किया तो वो तुरंत 10% डाउन आपको दिखा देगा। तो ये है अवस्था मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के, जो कि है हमारा ग्रो ऐप पे, और उसके बाद में इंड मनी ऐप पे भी दिखाता हूँ। तो ग्रो ऐप पे अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कल मुझे 11,503 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 3.5 लाख के आसपास बना हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 23,89,000 है। और आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके बाद मैं बताता हूँ। जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो ऊपर नज़र आएंगे, जिन्होंने सबसे कम रिटर्न दिया है वो सबसे नीचे नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू, मोतीलाल ओसवाल बी एस सी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन तीन म्यूचुअल फंड ने कल भी मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इनके अलावा जितने भी हैं सब ने मुझे नुकसान दिया। आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एच डी एफ सी, पराग पारिक, निपॉन, एडलवेज, एच डी एफ सी 248, 138, 133, 94, 384, देखते जाइए, 913, एच एस बी सी लार्ज, निपॉन इंडिया पावर 222, 207, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंट मिड कैप 1,000, कैनरा रोबेको 3300, निपॉन इंडिया 1621, काउंट स्मॉल कैप 1700, टाटा स्मॉल कैप 489, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1100, बंधन स्मॉल कैप 1100, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 120, डिफेंस की फिर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है 157, एच डी एफ सी डिफेंस और मोतीलाल डिफेंस 682। तो डिफेंस सेक्टर पे कोई रहम नहीं खाया जा रहा है, डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स हों या शेयर्स हों उनकी ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। और डिफेंस का तो आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल का जो
ये म्यूचुअल फंड है बेचारा, यही 40 30 40% डाउन दिख रहा है। तो जब यही 30 40% डाउन है, जबकि ये म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंस की कंपनियां हैं, तो आप सोचिए इंडिविजुअल शेयर्स की क्या हालत होगी। इंडिविजुअल शेयर्स तो शायद 60 60 70 70% डाउन है। तो इतनी बुरी हालत हो रखी है डिफेंस में। तो जो चीज़ भागती है अंधा 100 100%, फिर जब उसकी पिटाई होती है तो वो गिरती भी उसी तरीके से है। तो ये तो रही बात डिफेंस की और मेरे पोर्टफोलियो की, जो कि ग्रो ऐप पर अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं अपने इंड मनी के ऐप के पोर्टफोलियो पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओवरऑल वैल्यू 85,000, लगभग 86,000 बनी हुई है, और इन्वेस्टेड वैल्यू 91,000 है। क्योंकि मैं लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ तो मेरा लॉस भी बढ़ता हुआ नज़र आता है आपको। और रिटर्न जो है -6% बने हुए हैं। और काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड्स इसमें में भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो कि मेरी एसआईपी जो है 47,000 की मंथली लगी हुई है। हालांकि मैं 41 के आसपास इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है गोल्ड का जो मैंने वो लिया है, तो मैं थोड़े दिन में एडजस्ट करके से 40 42 के आसपास करने की कोशिश करूँगा। वो देखते हैं क्या करना है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू जो है, इसमें आप देख सकते हो कल मुझे 39 रुपये का फ़ायदा हुआ है नोशनल गेन। 24 रुपये का फ़ायदा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में हुआ है, लगभग 0.35%। बाकी आप देख सकते हो आई सी आई सी पोटेंशियल भारत, इसमें भी नुकसान हुआ है। एच डी एस बी सी स्मॉल कैप, आई सी आई सी पोटेंशियल ब्लू चिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप में 36 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 31 रुपये, एडलवेज स्मॉल कैप में 27 रुपये। तो अब जैसे वन डे चेंज है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एडलवेज में वन डे चेंज 27 रुपये नेगेटिव। और ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 3,500 और करंट वैल्यू 3.2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंड मनी ऐप में। जिसने इंड मनी ऐप ना देखा हो उसको समझाने में आसानी रही, क्योंकि अधिकतर लोगों ने सिर्फ ग्रो ऐप देखा हुआ है तो उसकी वैल्यू समझने में आसानी होती है। जबकि इंड मनी ऐप में कई लोग मुझे बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो डेली का चेंज है, और नीचे जो वैल्यू दे रखी है ओवरऑल है। ठीक है, कितना मुनाफा कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से आप पारंपरिक देख सकते हैं। बंधन कोर, एच डी एफ सी मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, जेम फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एडलवेज मिड कैप, एस बी आई स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको, कोटक स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तो इस तरीके से आप देखोगे जो ज़्यादा नुकसान वाले हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं, और जो कम नुकसान वाले हैं वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में दिख रहा है, कोटक स्मॉल कैप में दिख रहा है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में दिख रहा है, एस बी आई स्मॉल कैप में दिख रहा है। तो इसके अलावा अब मैं दिखा देता हूँ कि मैं किन किन म्यूचुअल फंड्स में लगातार एसआईपी करता जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरी एसआईपी जो आज है 19 तारीख, एच डी एफ सी मिड कैप में आज मेरी एसआईपी कट चुकी है 19 फरवरी को। फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मेरी एसआईपी कट चुकी है 19 फरवरी उनको। और आज दो ही एसआईपी कटी हैं। अब कल जो है मेरी 4 5 एसआईपी लगी हुई हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की 20 को, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की 20 को, जीएम फ्लेक्सी कैप की 20 को, कोटेक स्मॉल कैप की 20 को, निपॉन इंडिया ग्रोथ की 20 को। तो अब आप ये देखो कि 5 एसआईपीज़ कल लगी हुई हैं, 2 एसआईपी आज कट गई हैं। तो एसआईपीज़ लगातार जा रही हैं। एसआईपी चलने में कोई कंजूसी नहीं है और कोई घबराहट नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, गोल्ड, सब में मेरी इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है। और ये बार बार मैं आपको दिखाता रहता हूँ ताकि आपका भरोसा बना रहे और आप भी मार्केट से भागो ना और लगातार इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में किस तरीके से एसआईपी करनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस में जा सकते हो। जो मैंने लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और अमेज़ोन का नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाके आपको ये अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आप किस तरीके से अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी, अपनी एसआईपी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं लगातार अपनी एस आई पीज़ करता जा रहा हूँ। जो भी मैं वीडियोस में बताता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको एस आई पीज़ करती रहनी चाहिए, मोटिवेट करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंसी हमेशा मैंने अपने वीडियोस में रखी है, ताकि कल को अगर मैं फेल भी होता हूँ तो आपको ये रहेगा कि बंदा तो ईमानदार था, ट्रांसपेरेंट था, जो बोलता था वो खुद भी करता था। और मैं फेल होऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है और मेरे पास पेशेंस ज़्यादा है। तो मैं तो इस रेस में रहूँगा अगले 15 साल तक, तो मुझे पता है कि मैं निकल जाऊँगा। समस्या उन लोगों के साथ है जिन्होंने पहली बार इस तरह की मार्केट देखी है और वो घबरा गए हैं, और घबराने के मारे वो अलग अलग तरीके कमेंट्स मेरे वीडियोस में डालते रहते हैं कि भैया बेच दूँ, बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तो पैसा 1 2 साल बाद चाहिए। अब जो मैं ये वाले कमेंट पढ़ता हूँ ना कि मुझे तो पैसा 1 2 साल बाद चाहिए, मेरे घर में बहन की शादी है, मुझे पढ़ाई के लिए लोन लेना है,
तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है। जबकि मैं ये हमेशा बता रखता हूँ कि आपको जिस पैसे की ज़रूरत अगले 2-4 साल में पड़ने वाली है, उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालना ही नहीं चाहिए। लालच में आकर या फाइनेंशियल एडवाइस सही नहीं मिलती, लोग मार्केट में पैसा डाल देते हैं और फिर उस पैसे को निकालते हैं, लेकिन मार्केट जब डाउन होती है तो उनको नुकसान में निकालना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में उतना ही पैसा लगाना है जितने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है तो बेहतर है वो आप किसी एफडी करवा लो। 9% की भी आजकल एफडी हो जाती है, वहाँ पे आप 9% ब्याज कमाओ और वो पैसा निकाल लो 1 साल 2 साल बाद। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक एक अल्फा जनरेट करना है, एक सी ए जी आर जनरेट करना है 20% का, 18% का, 10 साल 15 साल में, तो आप उसके लिए आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा पेशेंस के साथ। मार्केट में ऐसा कई बार होगा कि आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। कुछ टाइम बाद जब मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा और थोड़ा इसमें प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा तो फिर शायद नेगेटिव में ना जाए, लेकिन शुरुआत के 2-3 साल में आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यू नेगेटिव में जाना बहुत आम बात होती है। जो भी कोई पुराना इन्वेस्टर होगा जिसने इन्वेस्ट किया होगा, आप उससे बात पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो का नेगेटिव में चले जाना शुरुआत के 2-3 साल में बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर 6-7 साल बीतने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है तो घबराने वाली बात है। इसका मतलब क्योंकि आपने ठीक जगह इन्वेस्ट नहीं किया है। एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है कोविड जैसी, देखिए उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जब मार्केट सीधा 50-60% डाउन चली जाए, उसमें तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब भी मार्केट इतना तेज़ी से किसी इवेंट की वजह से डाउन जाती है तो आप हमेशा बात ध्यान रखिए कि मार्केट फिर आती भी उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। और एक जो अलर्ट मैं हर वीडियो में आपको दे रहा हूँ, एस आई पीज चलती रहनी चाहिए, चाहे स्मॉल कैप की हों, चाहे मिड कैप की हों, चाहे लार्ज कैप की हों, चाहे फ्लेक्सी कैप की हों, चाहे मल्टी कैप की हों। ठीक है, स्मॉल मिड एंड लार्ज, इनकी एस आई पीज चलती रहनी चाहिए। थीमेटिक और सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। प्लस लमसम अगर आपको करना है टुकड़ों में बांट लो, सिर्फ लार्ज कैप में करना है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई लमसम नहीं करना। मिड कैप और स्मॉल कैप में जब लमसम की समय आएगा मैं आप लोगों को एक बार उसको अलर्ट कर दूंगा। बाकी करना ना करना ये आपकी इच्छा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।